हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशांत कोकर। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे क्लास 10th के। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें कहा है कि आपको शो करना है कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर होगा वो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 इस फॉर्म में होगा। वेयर q इज सम इंटीजर, क्यों इंटीजर है तो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। बी की वैल्यू 6 ले ली बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से। क्या होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होगा, आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। बी की वैल्यू कितनी है 6, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी आर की, 0 और 6 के बीच में जो भी डिजिट आएगी वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 2 3 4 5 ये होगी। अब हमको आर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखनी है। पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 9। आई इज इक्वल टू 0 है जब, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी की वैल्यू है 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू है 0। ए इज इक्वल टू 6 क्यू में 0 ऐड किया 6 क्यू। अब 6 क्यू ओड है इवन है, इसे कैसे देखेंगे आप 6 का टेबल लिख लेते हैं। अब आप अगर क्यू की वैल्यू में 1 लेता हूं, सबसे कम क्या वैल्यू हो सकती है क्यू की 1। अगर 6 1 जा 6, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो कितना हो जाता है 6 1 जा 6। 6 क्या है, इवन है, एक इवन डिजिट है। अगर उसके बाद में 2 ले लेता हूँ क्यू की वैल्यू 6 2 जा 12, तब भी इवन आ रहा है। 3 ले लेता हूँ 6 3 जा 18, वैल्यू कितनी आ रही है हमेशा, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन में आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा ए इज इक्वल टू 6 क्यू इवन हो गई। अब आर इज इक्वल टू 1, जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a क्या हो जाएगा 6q + 1, 6q प्लस b की वैल्यू 6q + 1। अब इवन में अगर आप 1 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा ओड। r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6q + 2, ये फिर इवन हो जाएगा। r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q + 3। जब ये क्रम में है इवन के बाद ओड आता है। r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q + 4, ये भी इवन हो गया। r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q + 5 ओड। अब आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 ओड इंटीजर शो करने थे आपको। 6q + 1 ओड में है, 6q + 3 ओड है और 6q + 5 ओड है, यही हमको शो करना था। तो लास्ट में हम लिख देते हैं एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर इज in the form of 6q + 1 6q + 3 6q + 5 आंसर। क्लियर। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप वीडियो रिज्यूम करके नोट कर सकते हो। हाफ इजी क्वेश्चन था, बस आर की वैल्यू रखनी थी आपको इक्वेशन में। अगर समझ में नहीं आए तो आप
ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns what is the maximum number of columns in which they can march? इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको एचसीएफ निकालना होता है। इसने दिया हुआ है कि 616 मेंबर्स है और 32 मेंबर्स है, ये परेड में शामिल है, एक बैंड की परेड में। इसने पूछा है कि 2 कॉलम्स में जा रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, कॉलम की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। अब आप एचसीएफ निकालोगे बाय यूक्लिड्स लेमा मेथड से। क्लियर? अब आपको पता है 616 और 32 में 32 छोटी संख्या है तो 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, एड 16। अब मैं इधर डिवाइड कर देता हूं 32 से 616 को। 32 1 जा 32, 11 में से 2 9, 5 में से 3 2, 6 नोट किया, 8 8 2 जा 16 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 0 4। अब ज़्यादा बच रहे तो यहाँ पे 9 चल जाएगा, 9 2 जा 18 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 16 में से 8 8। अब आपका जो ये था यहाँ पर, इसे आप डिवाइडेंड बना दोगे, जो ये डिविजन था इसे क्या कर दोगे, डिवाइडेंड बना दोगे। 32 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32। तो यूक्लिड लेमा मेथड से क्या करोगे आप, 616 इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजन गुना क्वोटेंट प्लस रिमेंबर होता है, तो 616 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविजन मल्टीप्लाई क्वोटेंट है 19 प्लस रिमेंबर है 8। फिर नेक्स्ट डिवाइडेंड क्या हो जाता है 32, डिविजन है 8, क्वोटेंट है 4 और रिमाइंडर है 0। अब आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो लास्ट स्टेप्स में डिवीजन होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू 8, या आप कह सकते हो एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 इज इक्वल टू 8।
अब इसने कॉलम्स की संख्या पूछी थी कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्क। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। चलिए, आपसे बिल्कुल HCF मैंने आपको शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में कैसे निकालते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। आप ऐसे क्वेश्चंस में दोनों डिजिट का HCF निकालना है। 616 और 32 है, जो छोटी डिजिट है उससे बड़ी डिजिट को डिवाइड करना है। डिवाइड किया, ये 32 1 जा 32, 29, 6 नोट किया, 9 चल गया, 288, 8 बच गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब यहाँ पे जो डिवीजर है ये आगे आगे चेंज हो जाता है डिवाइडेंड में। अब अगर आगे स्टेप्स चलते हैं तो ऐसे ही ये वाला डिवीजर आगे जाके डिवाइडेंड बन जाता है अगर यहाँ पे जीरो नहीं बचता। तो 8 4 जा 32 क्लियर हो गया 2 स्टेप्स में। तो HCF कितना हो गया आपका 8। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ यूज डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer n। दिया हुआ है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो तो उसकी फॉर्म 3m या 3m plus 1 में ही आएगी। देखते हैं सॉल्यूशन। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। क्लियर। इसने कहा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से देखते हैं हम। इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। अब बी की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 0 और 3 के बीच की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 1। ये पॉसिबल वैल्यू हो गई आपकी 0 1 2। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू रखोगे सबसे पहले 0। नाउ आर इज इक्वल टू 0 होगा जब, तो इक्वेशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। इक्वेशन लिखी है मैंने पहले, हमको वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो बी की वैल्यू रखूंगा 3 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0। तो a इज इक्वल टू 3 क्यों हो गया, हमको बोला था स्क्वायर में शो करने के लिए, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स। स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब हम 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, m है इंटीजर 3m, दिया हुआ था कि 4 सम इंटीजर m, ये हो गया आपका, ये आ गया 3m। अब r की वैल्यू r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 होती है तो इक्वेशन क्या होगी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। अब की बार b की वैल्यू 3 रख देता हूं मैं डायरेक्ट, 3q प्लस r की वैल्यू है आपकी 1। अब 1 रखने के बाद स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे खुलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab में 2 3 जा 6q, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद हम इसे सीक्वेंस से लिख देता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मैंने इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बाहर रख दिया। ये क्या है, इंटीजर होगा m इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ए स्क्वायर का जो फॉर्म आ रही है, स्क्वायर की फॉर्म क्या आ रही है, 3m प्लस, और इसी में इसने शो करने के लिए बोला था। अगर ये आगे भी बोलता है तो एक वैल्यू और बचती है आर की, आर इज इक्वल टू 2, आप उसे भी रख सकते हो, आर इज इक्वल टू 2, वो भी सेम हो गया। दैट्स क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ऑफलाइन कमेंट करके। अगर आपसे मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर इसमें 2 स्टेप्स दिए होगा, 3 स्टेप्स दिए होते किसी क्वेश्चंस में, तो क्या आप करते, आप आर की वैल्यू ऐसे ही बिल्कुल सेम आर इज इक्वल टू 2 रखते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉकडाउन की वजह से बुक नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम इसी से रिलेटेड है, तो क्या करना है आपको, खुद करना है ये क्वेश्चंस। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है, और आप अब इसकी प्रैक्टिस करना है आपको बैठ के, अगली एक्सरसाइज फिर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।